राधे राधे गाइस, क्या हो सभी। एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में जहाँ पे फैंगलिन ये जियर को उठाते हुए बोलता है कि तुम रो मत, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मॉम को बचाऊंगा, तुम खाली सेलिब्रेट करना, अपनी मॉम वापस आएगी तुम्हारी, तुम उसका खाली इंतजार करना। तब यहाँ से सीन कट हो जाता है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, ये फैमिली के एक ऑक्शन या फिर एक म्यूजियम का सीन। तभी कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत कम पीपल आए हैं क्योंकि जो गेट का जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा ही है। कुछ लोग तो इसका भरपाई नहीं कर सकते ये फैमिली के लिए। ये जो चैरिटी ऑक्शन है बहुत ज़्यादा महंगा है, इसमें हम लोग नहीं आ सकते। और कुछ लोग तो आए भी नहीं है, उनका बस का नहीं है यहाँ पे आने का, इसलिए बहुत कम पीपल है। तब यहाँ से सीन कट हो गई ये जियर और एक वही छोटी गर्ल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जियर जो होती है वो बोलती है कि मिस्टर सिकोंग तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तब मिस सिकोंग जो होती है वो बोलती है कि क्योंकि आपका बॉडीगार्ड बना के मुझे भेजा गया है, आज के लिए आपका बॉडीगार्ड मुझे बना के भेजा गया। आप टेंशन मत लीजिए मिस ये जियर, आप टेंशन नहीं लीजिए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ आपको कोई भी टच नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पे ये काई आता है दो बंदे को लेके, जहाँ पे वो आते ही बोलता है कि इस वुमेन को लात मार के यहाँ से बाहर फेंको। तभी पीछे में जो दो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि यस सर। तब ये जियर जो होती है वो बोलती है कि आज के दिन ये जैंग का बर्थडे है, आज के दिन यहाँ पे सारे के सारे आए हैं, जितने भी जियांग बिंग में लोग हैं सभी के सभी लोग ने $100 मिलियन दे के इस ऑक्शन में आए हैं, तो मैं भी आ गई, तो इसमें क्या कौन सा बड़ी बात है। तभी ये काई होता है वो कुछ सी बात को नहीं सुनता और बोलता है कि आई डोंट केयर, तुम यहाँ पे किसी के लिए भी आए हो, मैं तुम्हारा बात सुनने के लिए नहीं हूँ। तभी वो दो बंदे ये जियर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे सिकोंग आती है और उन दोनों बंदों को एक किक मारती है। एक बंदा तो पीछे जाके गिरता है और बेचारा वहीं पे उसका काम खत्म हो जाता है। ये देखे वहाँ पर जितनी पब्लिक होती है वो लोग बात करने लगते हैं कि ये फैमिली है वो किसी को डिफेंड नहीं करी, और ये जो ये जियर के साथ जो बंदा है, आई मीन जो ह्यूमन है, फीमेल गर्ल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये किसी को भी ये जियर को छूने नहीं दे रही है, और ऊपर से ये फैमिली जो है वो यहाँ पे ट्रबल पैदा कर रही है। तभी वहाँ पे ये काई की मॉम आती है, चिल्लाते हुए बोलती है सबको कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये जिया, और तुम्हारा ये हिम्मत कि तुम इस ये फैमिली में ये परमिशन तुम्हें दिया किसने। तब ये जिया जो होती है पीछे घूम के बोलती है कि मैं यहाँ पे आऊंगी क्यों नहीं, और वैसे भी मुझे यहाँ पे आने से ये जोंग भी नहीं रोक सकता। तभी ऊपर में एक बंदा आता है और बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये बोलने का। जितने भी वहाँ पे पब्लिक होती है वो ऊपर देखती है। तभी वो बंदा नीचे लैंडिंग करता है। तभी उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो वहां से गायब हो जाता है और सिकोंग जी के ऊपर अटैक करता है। तब सिकोंग जी जो होती है वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है। तब सिकोंग जी जो होती है वो अपने हाथ को एकदम मूव करते हुए उस बंदे के पीठ के ऊपर टाम से मारती है। उस बेचारे का हालत खराब हो जाता है, वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है और मुंह से उसका ब्लीडिंग होने लगता है। ये देख के वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि ये तो ग्रैंड मास्टर है। ये देख के जो ये जियर होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है कि क्या ये वन ऑफ ग्रैंड मास्टर है, ये चाइना की टॉपेस्ट में से एक है। मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि पर्सनली ये आके मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तब फैंगलिन जो एमिंडू से ये जियर जो होती है वो फिर से सोचने लगती है कि और वो लोग कौन है, वो 4th नंबर वाला ब्रदर और सिकोंग जिन और सेकेंड मास्टर, क्या ये सब मिन चैंगजेन के, क्या मैं बोलूँ आगे। और मुझे ये नहीं मालूम पड़ा है कि ये सारे के सारे लोग फैंगलिन का बात क्यों मानते हैं, और ये फैंगलिन है कौन, इसका रियल आइडेंटिटी क्या है। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो गुस्सा होकर फिर से ग्रैंड मास्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तभी ग्रैंड मास्टर सिकोंग जिन जो होती है वो अपने चश्मा को सीधा करते हुए बोलती है कि अच्छा तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है। तभी जैसे ही वो मास्टर सिकोंग जिन के फेस के ऊपर अटैक करते हैं तभी एक शील्ड आ जाता है सामने में। जैसे वो शील्ड के ऊपर अटैक करते हैं उल्टा उनको भी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। तभी वो पीछे धाम से जाकर गिरने लगते हैं पर अपने आप को संभालते हैं और उनके हाथ से जितना भी ब्लीडिंग होने लगता है। वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ये सेकेंड लाइट है, ये जो सेकेंड लाइट है ये डार्क एनर्जी का है, ये सही में एक ग्रैंड मास्टर है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, डैम में किससे पंगा ले लिया। तब ये जियर जो होती है वो बोलती है कि ये जैंग जोंग तुम मुझे बताओ कि मेरी मदर कहाँ है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जितने भी ये फैमिली है सबको मैं क्रश कर दूंगा। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ओके ओके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है जहाँ पे फैंगलिन आता है। तभी सिकोंग जिन जो होती है वो बोलती है कि बॉस यहाँ पे आ गए। तभी सिकोंग जिन जो होती है वो फटाफट से जाके फैंगलिन को बोलती है कि बॉस क्या आपको मालूम है ये जियर की जो मॉम है वो देखने में कैसी है। तभी वो बोलता है कि
क्या वो अगली है बहुत ज्यादा। तभी अंदर का सीन दिखाया जाए जहाँ पे वो बोलते हैं नो। तभी अंदर में ये जियर बैठी होती है, उसके फादर बैठे होते हैं और उसकी मॉम उसके फादर को मलहम पट्टी हो रहा होता है। तभी वो जैसे ही फिर से बोलती है कि जो ये जियर की जो मॉम है वो बहुत ज्यादा यंग है और दिखने में भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी ये जियर की मॉम का सीन दिखाया जाता है। तभी फिर से जो सिकांग होती है वो बोल रही होती है कि क्या आपको मालूम है ये जियर का जो एज है वो 13 है और इवन की उनकी जो मॉम का एज है वो 18 है। ये जो एज है ये बहुत ज़्यादा ही अलग है, बहुत ज़्यादा दिमाग चकरा जा रहा है। बट इनका जो फेस है वो एक्सट्रीमली लेवल तक एकदम यंग है। आई डोंट बिलीव इट कि ये सब भी हो सकता है दुनिया में। यार मैं तो अलग ही सोच में खोया हुआ हूँ, मैं तो ये अपने मन में भी नहीं सोच सकता। तभी ये जियर का सीन दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप यंग लग रही है, आप ओल्ड क्यों नहीं लग रही? आपको तो ओल्ड दिखना चाहिए बट आप यंग दिख रहे हैं, क्या आप इसका रीजन मुझे बता सकती है? तभी उसकी मॉम बोलती है कि मुझे नहीं मालूम है, अगर मुझे मालूम रहता तो मैं तुम्हें बता देती। वैसे भी मेरा मेमोरी है वो चला चुका है, जा चुका है। अब मुझे अपने बारे में खुद नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है, मुझे ये सब जानना है। तभी जो उसका डैड होता है वो बोलता है कि दे तो मैं सही में बोलूँ तो मुझे भी ये सब नहीं मालूम पड़ रहा है। जब मैंने इसको लाया था तो ये भी बहुत अच्छे कंडीशन में थी, मैंने इसे लॉक कर दिया था। क्या चला मुझे खुद नहीं मालूम पड़ रहा। फिर मैंने इन्हें कमरे में लॉक कर दिया। उसके बाद से इनका जो एज है वो बढ़ ही नहीं रहा है और इसके लिए बाहर का समय और अंदर का समय बहुत ज़्यादा डिफरेंस में चल रहा है। मैंने इसे जहाँ पे लॉक किया था वहाँ पे बाहर के समय से इन अंदर का समय बहुत स्लो चलता है। तो वहाँ 13th ईयर हुआ है तो इसका 18th ईयर होगा। ये सब अर्जेंटीन का सब कुछ हिसाब चल रहा है। तभी उसकी मॉम के पास फैंगलिन आता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा मेरिडियंस ठीक है, देखूँ तो क्या इसमें इंजरी है कि नहीं। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि हाँ इसमें इंजरी है। तभी वो अपने पास से एक कील निकालता है और उसकी मॉम को पीछे घुमाता है और वो कील जैसे चुभाने लगता है। तभी उसका डैड जो होता है वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी पीछे से सिकांग जिन होती है वो उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि हिलो मत, जो हो रहा है उसे ध्यान से देखो। उसके डैड जो होते हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। तभी फैंगलिन जो होता है वो उस नीडल को ये जियर की मॉम के गले में चुबा देता है। ये जियर को मॉम को थोड़ा अलग ही इसका अलग ही झटका लगता है। तभी फिर फैंगलिन बोलता है कि ये जो मैंने टिप दिया है तुम्हें, ये नीडल में गोल्डन नीडल था, ये तुम्हें अच्छे तरह से स्ट्रेंथन करेगा और तुम्हें अच्छा फील होने देगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि मुझे जैसा लग रहा है ये जियर जो है उसका ताल्लुक और इसकी मॉम का ताल्लुक 9 मिस्टीरियस राम से मुझे जैसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बात जो है वो छुपे हुए हैं, मुझे उसे बाहर लाना पड़ेगा। अब मुझे हंट करना पड़ेगा ये जियर को। आई मीन उसे अब उसे पकड़ के पूछना पड़ेगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो ये जियर को बोलता है कि ये जियर अब तुम्हें शायद से अपनी मॉम को परफेक्ट टाइम है बोलने का, तुम प्रपोज करो, इस टाइम पे तुम प्रपोज कर सकती हो। तब ये जियर जो होती है वो अपने मॉम के पास जाती है और बोलती है कि मॉम आप मेरे साथ चलो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करूंगा, प्लीज आप मेरे साथ चले। तभी उसके फादर जो होते हैं वो बोलते हैं कि नो ये बाहर नहीं जाएगी, मैं इनको प्रोटेक्ट करता ही हूँ, मैं इन्हें अच्छी तरह से सब कुछ करता ही हूँ। तुम्हें समझ में आया ये बाहर नहीं जाएगी, मैं इन्हें प्रोटेक्ट वैसे भी करता ही हूँ। अब बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग होगा बाहर ले जाना। तभी फैंगलिन और सिकांग उसके सामने आ जाते हैं और फैंगलिन बोलता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है और तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है इसे बाहर भेजने के अलावा। तभी सिकांग जो होते हैं वो बोलती है डोंट वरी, मेरे जो बॉस है वो इन्हें प्रोटेक्ट अच्छी तरह से करेंगे और तुमसे अच्छा केयर कर लेंगे और जेंटली इस ब्यूटीफुल वुमेन को अच्छी तरह से रखेंगे। तभी उसकी मॉम जो होती है ये जियर की वो बोलती है कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, अब मुझे अपनी डॉटर के साथ जाना है। तभी वो फिर से बोलती है कि मैं वैसे भी इससे 20 साल से बहुत ज़्यादा अलग रह रही हूँ, अब मैं इससे अलग नहीं रह सकती, अब मुझे इसके साथ ही रहना है, ये मौका मैं खोऊंगी नहीं। तभी वो चारों उठ के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फैंगलिन ये जियर को बोलता है कि ये जियर वापस जाने के बाद तुम अपने पिक्चर को देखना 17 साल वाले और 18 साल वाले ओल्ड को, और ज़रा देखना अच्छे तरह से और वॉच करना, मैं भी देखूं कैसा है। तभी ये जो होती है वो बोलती है ओके। तब यहाँ से सीन कट हो जाता है जहाँ पे बोला जाता है अपने मन में फैंगलिन नहीं बोलता है। फिर उसके बाद मैं चला गया उस एल्डर के पास, फिर मैंने उसे सारा कुछ बताया और चंद क्यून जो है उसे मैंने ऑर्डर दिया सडनली कि ये जियर को मार डालो जान से 10 साल बाद। और मैंने उसे ये भी बोला कि रिसेंटली अपना जितना भी प्रॉपर्टी और जितना भी कुछ है सब कुछ रीस्टार्ट करो, शुरू से स्टार्ट करो, सब कुछ खत्म कर दो। और मैंने सब कुछ वापस स्टार्ट करने के लिए बोल दिया उसे। फिर उसके बाद मैं ये डैड के पास डैड या फिर डैड जो बोले आप, उसके बाद मैं गया। फिर उसके बाद मैंने
30 ईयर तक मुझे काम करना था, बट मैं कुछ ही सालों के बाद सारा काम मैंने सुलटा लिया, सारे मैटर मैंने क्लोज कर दिए। फिर ये डैंग्स के जो आदमी थे उन सबको मैंने समझाया और जितने भी 9 मिस्टीरियस राम के बंदे थे सबको मैंने हैंडल कर लिया। फिर उसके बाद मेरा भी कुछ मैटर था, कुछ गॉस हुआ था एल्टी अर्थ फेरी का, और उसका जो लेवल था बहुत ज़्यादा हाई था, 18th लेवल था 9 मिस्टीरियस राम में, और जैसा लग रहा था वो वापस आएगी येनचेंग्स में। फिर उसके बाद ये सब काम करने के बाद फिर मैं वापस आ गया अपने घर अभी के लिए। फिर इसके बाद मैं इंफॉर्मेशन और इकट्ठा करके वापस जाऊंगा और सब कुछ मैं मैटर को क्लोज करूंगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो घर में आता है और घर में आके बोलता है कि हाँ चैंग जियान यहाँ पे क्या कर रही है। तभी चैंग जियान जो होती है वो बोलती है कि झोंग जियान, मेरे जो फादर थे वो मुझे फोर्स कर रहे थे तुम्हारे पास आने के लिए, और उन्होंने मुझे फोर्सली यहाँ पे भेजा और बोला कि अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करो। तभी फैंगलिन का सीन दिखाया, एम से रुयांग का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि फैंगलिन इसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम झोंग का यान यांग का मदद कर रहे थे, झांग टियान का। और वैसे भी झांग टियान जो थे उन्होंने बोला मेरा हेल्प करने के लिए, तो मैंने उनका हेल्प किया। वो चाहते थे इसका ट्रीटमेंट हो, अब मुझे सब कुछ मालूम है तुम इसका कितने अच्छे तरह से ट्रीटमेंट करते हो और इसका जो हेल्थ है वो अच्छी तरह से रिकवर हो रहा है। तो वैसे भी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि यान यांग को, तभी फैंगलिन जो होता है वो फिर से बोलता है कि तो अब मुझे जैसा लग रहा है कि फिर से, इसका हंसते हुए बोलता है, अब मुझे जैसा लग रहा है कि फिर से ट्रीटमेंट तुम्हें करना पड़ेगा जैसे मैं तुम्हारा पहले करता था, बहुत अच्छे तरह से। अब तुम्हें मालूम है कि मैं कैसे ट्रीटमेंट करता हूँ, तो अब मैं तुम्हें ट्रीटमेंट करूंगा। तभी ये सुन के जो यांग यांग होती है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलती है तुम कमी नहीं कहीं के। तभी जो रुयांग होती है वो बोलती है कि तुम लोग किसके बारे में बात करे, ये तुम्हारा कैसा इलाज करता है, तुम्हें कौन सा मेडिसिन देता है करने के लिए, और तुम्हारा कौन सा ट्रीटमेंट करता है, कैसे करता है। तभी यांग यांग जो होती है वो चिल्ला के बोलती है कि यस 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 यस, नो 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 नो, तुम्हें जैसा लग रहा है वो वैसा नहीं है, ये अच्छा ट्रीटमेंट करता है, वो तुम देख नहीं पाओगी, वो अलग से होता है, तुम्हारे देखने के लिए भी नहीं है, तुम देख के क्या करोगी। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है एक्चुअली हाँ तुम्हें ऐसा ही बोले। तभी यांग यांग सिंह देखा जाए चिल्ला के बोल रही होती है कि फैंगलिन क्या तुम्हें भूख लगा है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है श्योर। तभी यहाँ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नूडल्स तैयार हो गया होता है। यांग यांग फैंगलिन को देते हुए बोलती है कि फैंगलिन नूडल्स रेडी हो चुके हैं। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि तुम पहले टेस्ट करो, कहीं ये ज़्यादा गर्म हुआ तो मैं पूरा जी जो है पक गया तो। तभी यांग यांग गुस्सा हो रही होती है, बट क्या करे अब बिल्ली फंस चुकी है। तभी वो नूडल्स को चखती है, ये उतना गर्म नहीं है, और बोलती है इतना गर्म नहीं है, ठंडा है, ये पानी की तरह हो चुका है, तुम इसे खा सकते हो, उतना भी गर्म नहीं है ये अब। तभी फैंगलिन का हद हो जाता है और बोलता है कि मेरे मुंह में खिला हुआ, मुंह को खोल लेता है। तब यांग यांग जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, चिल्ला के बोलती है कि क्या तुमने क्या बोला खिलाने के लिए, क्या तुम पागल हो चुके कमीने कहीं के, क्या तुम्हें बोलने का मतलब नहीं है कि क्या तुम्हें यहाँ कहाँ क्या बोलना है। तब फैंगलिन जो होता है बोलता है एक्चुअली तुम्हें मालूम है मैं यहाँ पे क्यों आया, मुझे ना बहुत सारे ट्रीटमेंट मालूम पड़े हैं अच्छे से तुम्हें हील करने के, तो मैंने न्यू ट्रीटमेंट सीखे हैं। तभी जो यांग यांग होती है वो बोलती है नो नो नो, हाँ ठीक है मैं करूँगी पक्का। तब रुयांग जो होती है वो बोलती है कि वेट। ये सुन के यांग यांग बोलती है अपने मन में कि और नो, शायद से मैं पकड़ी गई, मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी, शायद से रुयांग ने इसको नोटिस कर लिया, अब हम लोग फंस गए। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। क्या हमें लास्ट एपिसोड में मालूम पड़ेगा रुयांग ने क्या सबको मालूम पड़ गया, मुझे रुयांग को मालूम पड़ गया कि फैंगलिन कैसे ट्रीटमेंट करता है यांग यांग का। तो लास्ट एपिसोड में ये सब मिलेगा देखने के लिए। मिलते हैं किसी एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।